जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी सुबह 5:25 पर दी गई। फौजी जवानों की जनब से पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर बुलंद किया गया। तोपों की सलामी का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। पाकिस्तान की फ़िज़ा नारे तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद से गूंज उठी। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, नबी मेहरबान आकाए दो जहान, इमाम अंबिया महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर भर में जुलूस और रैलियाँ, दुरूद और सलाम की सदाएँ, मोतर फ़ज़ाएँ, मसाजिद पर चरागा, इमारतें भर की कुमकुमों से जगमग। शहर का गली गली कूचा कूचा रोशनियों में नहा गया। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। मुल्क भर में यौम दिफाए शहदा मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। यौम दिफा पर जोशो जज्बे से भरपूर तराना, वतन की खातिर जिए मरेंगे अवाम की दिलों का तर्जुमान बन गया। कौमी नगमे के बोल में वतन से इश्क, जज्बा सार कुर्बानी और दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अल्फाज ने कौमी नगमे को 4 चांद लगा दिए। 37 बरसों का सोया बुढ़ा रावी फिर जाग उठा, दरिया की बिफरी मौजों को करार न आया। 2 दिन की खामोशी के बाद रावी में सैलाब, शादरा में 1,12,000 क्यूसेक का रेला। दूसरी जानिब मानसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेश गोई। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से बड़ी तबाही। सैलाबी रेलों ने 3900 से जायद मौजाजात मुतासर हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासर हुए। 18,39,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 415 रिलीफ कैंप कायम। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इतफाक़। सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब। मरियम नवाज़ ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मरियम नवाज़ ने मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल पूछे, मुतासरीन को दिलासा दिया, राशन और तहाइफ तकसीम किए। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत मदद करना पड़ेगा, उनके साथ देना पड़ेगा। ये जो सैलाब आया है ये ऑब्वियसली उन दरिया से आए है जो भारत की तरफ से आते हैं। और आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला पंजाब के काम के मोतहफ़। मरियम नवाज़ मेहनती करार दे दिया। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और इनकी इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर मेहनत कर रही हैं। पंजाब में सैलाब से सबसे ज़्यादा किसान और ज़रूरी शोबे को नुकसान पहुँचा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को फ़ोन, सैलाब मुतासरीन के मसाइल से आगाह किया। कहा कि वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत मिलकर ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान करें।
अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामे मंसूबे की तैयारी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुब में वाटर टैंक की ज़रूरत बढ़ गई। जो आजमाइश है इसमें हम अल्लाह से रुजू करें, और अल्लाह से रुजू करने के दो तरीक़े हैं। एक ये कि फ़र्दन हर कोई अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करे, और फिर इज्तिमाई गुनाह जो होते हैं फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़। सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला ना हुआ तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आबी गुजरगांव पर सोसाइटीज़ कैसे बन गईं, लोगों की जमा पूंजी सैलाब में लुट गई, मगर मच्छों से कौन रकम निकलवाएगा। हुकूमत गंदम और आटे की कीमतें कंट्रोल करे। पंजाब असेंबली का इजलास। हुकूमती रुकन एहसन रजा फैसल वावडा के बयान पर भड़क उठे। पार्लियामेंट के खिलाफ बात करने पर कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। कहा कि ऐवान मुकद्दस इदारा है, अगर कोई पार्लियामेंट की तजलील करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐवान में मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई। चीनी के बाद आटे की परवाज, शहरी परेशान हाल। आटा 40 रुपए किलो तक महंगा। 10 किलो आटे का थैला 1000 से तजावुज कर गया। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दुकानों से आटा गायब। शहरी कहते हैं कि पहले सैलाब ने मारा, अब महंगाई का वार सुना पड़ेगा। हुकूमत माफिया को लगाम डाले। पंजाब में रोटी और आटे के निर्ख का नोटिफिकेशन जारी। 100 ग्राम रोटी 14 रुपए से जायद में फरोख्त करने में कार्रवाई होगी। 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपए तक फरोख्त किया जा सकेगा। वजारत खुराक ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर कर दी। गंदम की किल्लत पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स को मिलेगी। फीड मिल्स को 3 अक्टूबर तक गंदम की फराहमी रोक दी गई। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,184 मैट्रिक टन गंदम का जखीरा मौजूद। मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 29 सितंबर से लेने का फैसला। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड्स मुजम्मिल महमूद कहते हैं 340 में से 113 सेंटर सैलाब से मुतासिर हुए। पीर तक तलबा को नई रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 11 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सफारी जू के मास्टर प्लान के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी। वर्ल्ड सिटी में अर्बन रिहेबिलिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पैकेज 1 के लिए 64 करोड़ रुपए मंजूर। आइंदा चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम का फिर आगाज। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान डिजिटल यूथ हब की तकरीब से खिताब में कहा नौजवानों को मसावी मौक़ों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। तलबा को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे देंगे। माल सरकारी महकमा हर फिक्र से आ रही। लेस्को रीजनल स्टोर और ईस्टर्न सर्कल ऑफिस के बाहर खराब ट्रांसफार्मर्स का अंबार, बिखरे मीटर्स का पहाड़। हाई ट्रांसमिशन लाइंस में रीजनल स्टोर के करीब ट्रांसफार्मर्स का ऑयल जमीन पर फैलने से बड़े हादसे का खदशा। अहले इलाका परेशान। लेस्को हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। 1 सिटी 1 रोड। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने का फैसला। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर कहते हैं पहले मरहले में लाहौर में 6 बाकी 4 शहरों में एक सड़क का इंतखाब किया जाएगा। तमाम CTOs इतवार तक मुंतखब शाहराहों पर मसाइल की निशानदही करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रार की तकर्री के लिए जारी इश्तिहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से इश्तिहार को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत आलिया ने इब्तदाई समाअत के बाद PMDC, वजारत सेहत और वजारत कानून को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया और पुलिस ने अदालती हुक्म की धज्जियां बिखेर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी के घर पर धावा, खवातीन को हरासा किया गया। सरकारी रिहाइशगाह जबरदस्ती खाली करा ली, सामान सड़क पर फेंक दिया। 3 घंटे रिहायशी कॉलोनी 9 घर एरिया बनी रही, दरवाजे बंद, डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी पर ना पहुंच सका। यूट्यूबर डकी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम से मजीद तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की इस्तदा मंजूर कर ली। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत पर एक जान चली गई। रायवेंड THQ अस्पताल में 5 बच्चों की मां यास्मीन जान की बाजी हार गई। लवाहिकीन गम से निढाल, डॉक्टर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं डॉक्टर्स ने लापरवाही का मुजाहरा किया, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। रावी रोड से इलाके में नौजवान मुबैना अगवा के बाद कत्ल। लवाहिकीन का 22 साला सिकंदर की लाश सब्जी मंडी रोड पर रख कर एहतजाज। SP बिलाल अहमद के साथ मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन कहते हैं इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। सिख बरादरी ट्रैफिक चलान से तंग। सरदार बशंत सिंह की क़यादत में सिख वफद की CTO अतहर वहीद से मुलाकात। हेलमेट से इज्तना की दरख्वास्त। पग सिख अकीदे का बुनियादी जुज़ है, उतार नहीं सकते। CTO के सिख बरादरी को हेलमेट से इज्तना के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के मुकद्दस माह में बरकतें समेटने लगा। रहीम स्टोर वाबडा टाउन में 12वें कुरंदाजी। 6 सार्फिन को 6 रहीम स्टोर के मुलाजमीन को कुरंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट मिल गए। 10 मुलाजमीन को बेहतरीन कारकर्दगी पर एवार्ड से नवाजा गया। लाहौर समेत मुल्क भर में 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर को रात 8:28 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण 11:12 पर अपने अरूज पर होगा। एहतिताम 12:57 पर होगा।